नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में फिर से एक नई सियासी चाल जो है वो चल दी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनके उन तमाम वादों को लेकर के, दावों को लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान की ओर से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था, और अब देवेंद्र फडणवीस पार्टी हाईकमान को भी बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी उन सारी शर्तों को पार्टी हाईकमान के सामने रख दिया है कि अगर उन शर्तों पर पार्टी की तरफ से मुहर लगाई जाती है तभी वो सही मायनों में सरकार के साथ काम करने के लिए रजामंद होंगे। क्योंकि उनको जिस तरीके से डिप्टी सीएम दे करके एक तरीके से पार्टी ने उनके खिलाफ अभद्रता की है, उसके बाद अगर देवेंद्र फडणवीस इन सारी शर्तों को रखते हैं पार्टी के सामने, फिर पार्टी के लिए चिंता जो है वो बढ़ना लाजमी हो जाता है। क्योंकि इस समय मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, और मंत्रिमंडल विस्तार के बीच ही देवेंद्र फडणवीस ने जो ये सारी शर्तें रखी है, उस शर्तों को लेकर के पार्टी और पार्टी के साथ साथ सरकार की भी बात की जाए तो उसमें भी फूट जो पड़ने के आसार हैं वो नज़र आ रहे हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस स्थिति में सरकार में शामिल हुए और उनको जिस तरीके से सीएम पद से नवाजा गया है, तो इससे देवेंद्र फडणवीस काफ़ी आहत नज़र आ रहे थे बीते दिनों से ही। लेकिन अब उनके पास एक मौका है, और उस मौके को देखते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के बीच ही इन सारी शर्तों को रख दिया है। अब पार्टी क्या समझती है इस बात को लेकर के, पार्टी के क्या निर्णय होते हैं, अगर पार्टी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बका को बरकरार रखना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती उसी तरीके से बनी रहे, इस पर काम करना चाहती है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस के उन सारे शर्तों पर मुहर लगाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी फिलहाल महाराष्ट्र में सत्ता तो बना लेगी, लेकिन आने वाले भविष्य में देवेंद्र फडणवीस के बिना महाराष्ट्र में उनको राजनीति करना मुश्किल नजर आएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा चेहरा है जिसको बच्चा बच्चा पहचानता है, और उन्होंने जिस तरीके से पार्टी के लिए मेहनत की है उस मेहनत को भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में क्या भारतीय जनता पार्टी वर्तमान को सोचती है या भविष्य को सोचते हुए अपने फैसले लेती है। अभी अगर ऐसा फैसला ले लिया गया, अगर इन सारी शर्तों पर एक तरीके से मुहर लगा दी गई, तो फिर एकनाथ शिंदे क्या उस बात को लेकर के अपनी रजामंदी जाहिर कर पाएंगे? क्योंकि एकनाथ शिंदे भी यही चाहते हैं कि पार्टी में, सरकार में उनकी जो ज़्यादा चलती है वो होनी चाहिए, न कि देवेंद्र फडणवीस की ऐसी बात को लेकर के दोनों में घमासान। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस खेल में। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।